मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जिन्होंने ये लालच इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें, और अगर इस मर्तबा इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा, और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हों भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है। ये काम वो उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ से जुन्हो उस फिशरमैन को मिला था, ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड देख चुके थे, पर अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहने हुए होगा, हाथ में उसका पैसे से भरा ब्रीफकेस होगा, और वो सबके साथ दार्जी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफी दिन के सब्र के बाद 2 आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। सबवे स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दार्जी गेम खेलते हुए वो उसकी लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर के साथ जिन्हों को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो अब एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीद कर भीख मांगने वाले लोगों के पास गया है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ की। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रखकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा, ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है, तुम सबको पैसे जीतने की लालच थी। यह आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं, ताकि अगली मर्तबा वो इन्हें गेम में फंसा सके। खैर दिखाया जाता है कि जीहॉन के लोग यहाँ पर भी उसके पीछे हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन जीहॉन को सेंड कर देते हैं। जीहॉन यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता, वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस जिन्हू ही था और उसने नोटिस किया कि जीहॉन का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पे उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाया नहीं बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए उसने जीहॉन की गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे जीहॉन का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि जीहॉन को फॉलो करते हुए ही तो वो पिछली मर्तबा स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जिन्हू ने जीहॉन के घर का एड्रेस भी ले लिया। सीन कट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिससे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था, वो जीहॉन के आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी कर लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो उसे आदमी का शिकार हो गए। जीहॉन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पे लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों उसके लोग उस जालिम आदमी के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी जीहॉन पर नजर रख रहा था। जीहॉन के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो पता चला कि उसने जीहॉन के आदमियों को अब बंदी बनाया हुआ है। वो इनके